वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार बड़ा धमाका, हरियाणा सरकार बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार बड़ी ऐलान। नायब सैनी सरकार, मुख्यमंत्री नायब सैनी बड़ा तोहफा, 4-4 हजार रुपए सभी को। भाई 4-4 हजार रुपए सभी को। साथियों बीपीएल बिना बीपीएल सभी को ले लो, सीधे आपके खाते में सरकार डालने का काम करेगी। बड़ा धमाका, बड़ा तोहफा। साथियों विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो योजना है ना, ये योजना इस पे आधारित है, ठीक है। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। साथियों ये जो योजना है, ये योजना उस पैटर्न पर आधारित है। एक उदाहरण, एक मिसाल मैं आपको देता हूं उस योजना की, से आप फिर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है भाई। आप जो है, आपके पिता ने आपको जो दिया है, मान लो आपके पिता ने आपको 1 एकड़ दे दिया, 2 एकड़ दे दिया, ठीक है, जो भी आपके हिस्से में आया, चाहे वो आपके पिता ने, जो आपके पिता को कितना मिला कितना नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, आपके हिस्से में आपके पिता से 1 एकड़ आ गया। तो हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास ये रहना चाहिए, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो आने वाले बच्चे हैं, हम उनको अगर 1 एकड़ से हम 1.5 एकड़ या 2 एकड़ भी ना कर पाए, तो कम से कम हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई उसको हम उस जमीन को 1 एकड़ से कम भी ना होने दें, ठीक है। यानी कि जितना हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, उतना ही हमें अपनी अगली पीढ़ी को कम से कम, अगर उसको हम बढ़ाकर ना दे पाए तो कम से कम हम उसको घटाकर भी ना दें। तो ये योजना इस पर आधारित है, ठीक है। और एक वो है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल बचाओ कल बचाओ, आने वाला भविष्य बचाओ, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, ये जो बड़े बुजुर्गों की ये कहावतें हैं, सरकार अब इनको फॉलो कर रही है। उन्होंने इसको बहुत पहले कह दिया था, ठीक है। तो साथियों ज्ञान की बात होती है ना, ये जो है अगर हम आज ही व्यर्थ करेंगे, वो करेंगे, तो भाई जो है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर पाएंगे। तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको बढ़ाकर माता पिता से ना दे पाएँ, तो कम से कम उतना दे जाएं जितना हमको अपने माता पिता के तौर पर माता पिता ने दिया है। तो ये कोशिश हम सबका रहना चाहिए। ये लाइफ है, लाइफ का पार्ट है, खुशी है, दुखी है। कभी हमेशा आप हंस नहीं पाओगे, हमेशा आपका जीवन में रोना नहीं होगा, हमेशा आप पैसों में नहीं रहोगे, हमेशा आप गरीब नहीं रहोगे। तो ये लाइफ ऑफ पार्ट है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसे आप बेहतर दें। किसानों को धान की बीज सीधी बिजाई शुरू करने की 3 महीना में पककर होगी तैयार। भाई धान की सीधी बिजाई, इस तरह ट्रैक्टर से धान की सीधी बिजाई होती है। साथियों एक किसान जो धान की सीधी बिजाई कर रहा है, किसानों को धान की सीधी बिजाई शुरू की, 3 महीने में पककर होगी तैयार, पानी की बचत होगी। ये साथियों किसानों ने धान की बासमती किस्म की सीधी बिजाई शुरू की है। ये फसल जुलाई के अंत तक पककर तैयार हो जाएगी। सीधी बिजाई पर विभाग, हरियाणा सरकार जो है किसानों को 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रही है। तो भाई अगर आप सीधी बिजाई करते हो धान की, तो आपको 4,000 रुपये प्रति किला आपको हरियाणा सरकार सीधे आपके खाते में देने का काम करेगी। हाँ, धान की पनीरी पर 15 मई व रोपाई पर 15 जून तक रोक होती है, लेकिन सीधी बिजाई से पानी की खपत कम होती है, इसी कारण इसकी रोपाई पर जोर दिया जा रहा है। साथियों इस बार जो है करीब 5,000 एकड़ धान की सीधी बिजाई का लक्ष्य है। यहाँ करीब 80,000 एकड़ में किसान धान की रोपाई करता है। रोपाई से पानी की खपत काफी होती है, जिससे भूजल भी नीचे जा रहा है। साथियों अगर सीधी बिजाई के, यानी अगर हम रोपाई करें, रोपाई जो है हाथ से लगाना होता है, ठीक है, बिहारियों को लिया है, उसको लिया है, और जब ट्रैक्टर से हम इस तरह धान की सीधी बिजाई करते हैं, तो भाई पानी की खपत उतना नहीं होता, पानी इतना इसके अंदर जरूरत नहीं होता, ठीक है। साथियों जब हम जो है रोपाई करते हैं धान की, तो पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, और धान के लिए पानी ही पानी चाहिए होता है। तो साथियों इसको बचाने के लिए, पानी के उसके लिए सरकार 4,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम करे। नई योजना है, ये अनोखी एक प्रकार से योजना है। अगर आप अपनी धान के जो है सीधी बिजाई करते हो, तो सरकार आपको 4-4 हजार रुपये प्रति एकड़, अगर आपने 10 एकड़ में कर ली, 40,000 रुपये सरकार देती है। साथियों धान की सीधी रोपाई से पानी की बचत के साथ साथ खाद कीटनाशक भी कम डालने पड़ते हैं। इससे फसल में खरपतवार व रोग भी नहीं आता, इसका झाड़ रोपाई वाले धान के बराबर आता है। साथियों इसमें जो धान बैठता है, धान उतना ही बैठ जाता है जितना उसमें बैठता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें रोग नहीं लगता, इसमें कीटनाशक दवाइयों का जरूरत नहीं होता। जबकि धान की आप वैसे बिजाई करते, रोपाई करते हो, तो साथियों उसमें आपको जो है
कीटनाशक दवाइयों का भी प्रयोग करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वो आता है साथियों। इसीलिए जो है सरकार पानी के बचत के लिए, जल है तो कल है, इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 4-4 हज़ार रुपये जो है प्रति एकड़ जो है इस योजना के तहत देने लग रही है धान की सीधी बिजाई पर। साथियों इससे गेहूं के फाड़ों का आग लगाने की भी जरूरत नहीं है। इससे किसान धान की कटाई के बाद नवंबर तक गेहूं, बीच में मक्का व अन्य फसल लेकर आमदन कर सकता है। भाई धान की सीधी बिजाई जल्दी पककर तैयार हो जाती है, ठीक है साथियों। आप जब रोपाई अगर धानों की करोगे तो रोपाई पर रोक होता है, 15 जून से पहले पहले आप रोपाई नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि बिजाई अगर आप करते हो धान की तो वो आप आज भी कर सकते हो। इसके बाद जब ये फसल कटकर तैयार हो जाती है, पककर जब ये कट जाती है, उसके बाद गेहूं से पहले पहले आप एक फसल और जो है अपने खेत के अंदर बोकर उगा सकते हैं। तो साथियों ये जो है सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। भाई सरकार हमारे लिए है, सरकार हमसे है, सरकार जो योजनाएं लाती है हमारे लिए लाती है। अब हमारे दिमाग में ये होगा कि भाई जो है सरकार 4-4 हज़ार रुपये धान की फसल छुड़वाना चाहती, नहीं छुड़वाना चाहती। भाई ये हमारी गलतफहमी होती है। आज जो है साथियों हम थोड़े लालच के चक्कर में हम जो है रुपाई कर देते हैं, पानी की जो है बहुत ज़्यादा नीचे जो है डाउन चला जाता है, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इतना बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा कि उनको पानी नहीं हुआ। जब हम छोटे छोटे थे तो पानी जो है हमारे गांव में 12 फीट पे निकल जाता था, आज वही पानी का जो जल स्तर है 38 फीट पर पहुंच चुका है। ये तो अभी तो हमारा जीवन इतना हुआ भी नहीं है। तो साथियों आप जब बुढ़ापे तक पहुंचेंगे कितना हाल होगा। तो दोस्तों आप सभी से अपील है भाई जो है अधिक से अधिक पानी बचाएं, पानी को व्यर्थ ना बचाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।